हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट लोड ऑन सीलिंग ड्यूरिंग नॉर्मल टैंडम लिफ्टिंग ऑपरेशन। तो टैंडम लिफ्टिंग ऑपरेशन क्या होता है? जब किसी लोड को एक से ज़्यादा क्रेन यूज करके उठाया जाता है तो उसे टैंडम लिफ्ट बोलेंगे। यहाँ पे एक रिएक्टर पड़ा हुआ है, इस रिएक्टर को उठाना है और इस अपनी जगह पे रखना है। तो हम यहाँ पे सिर्फ हॉरिजेंटल कंडीशन में जब जमीन पे रखा हुआ है, जब उस समय ये उठाया जाएगा तो उस समय है जो यहाँ पे दो स्लिंग जो अटैच किया गया है, इन स्लिंग पे कितना लोड आएगा अलग अलग, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले लोड ऑन स्लिंग, यानी कि R1 हमारा है पहला स्लिंग और R2 हमारा है दूसरा स्लिंग। तो इन दोनों स्लिंग पे लोड क्या आएगा, इसके बारे में यहाँ पे हमें डिस्कस करना है। यहाँ पे एक देख रहे हैं, इसकी यहाँ से जो सेंटर, यहाँ पे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो स्लिंग नंबर 2 यानी R2 है उसका डिस्टेंस है जो 4 मीटर है। दूसरा जो स्लिंग है R1 है जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसकी डिस्टेंस है जो 8 मीटर है। और इस रिएक्टर की जो वेट है वो 100 टन है। यहाँ पे कैलकुलेशन ये करना है कि स्लिंग पे जब नॉर्मल टैंडम लिफ्टिंग का मतलब होता है जब लोड हॉरिजेंटल कंडीशन में ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, तो ग्राउंड से जब हॉरिजेंटल कंडीशन में उसको थोड़ा अप लेंगे, उसके बाद उसको हम उठाएंगे अलग डायरेक्शन में करके। तो हमें ये निकालना है कि हॉरिजेंटल कंडीशन में दोनों स्लिंग पे इसका लोड कितना आएगा, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले R1 पे क्या आएगा, R1 का अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे हम R1 का निकाल रहे हैं तो इसमें क्या होगा, लोड जो है वो देंगे और इनटू स्लिंग 2 का डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कितना है वो देंगे एंड डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ जो देंगे, यानी कि R1 से लेकर के R2 के बीच का टोटल लेंथ कितना है। तो यहाँ से यहाँ इसकी लेंथ इतनी है और इसकी लेंथ इतनी है, यानी कि R1 इक्वल टू हम लिखेंगे लोड इनटू स्लिंग R2 डिस्टेंस फ्रॉम CG। तो स्लिंग R2 का डिस्टेंस यहाँ से CG से हो गया एंड डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ बिटवीन बोथ स्लिंग हुक पॉइंट। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा। दूसरा क्या है, R2 निकालेंगे यहाँ पे। तो R2 निकालने के लिए क्या करेंगे, अब उल्टे डायरेक्शन में निकाल रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे लोड इनटू स्लिंग R1 डिस्टेंस फ्रॉम CG, यानी R1 का डिस्टेंस CG से कितना वो निकालेंगे एंड डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ बिटवीन बोथ स्लिंग हुक पॉइंट। और दोनों का लेंथ कितना होगा 8 mm और 4 mm का, उसका हम यहाँ पे ऐड करेंगे, सम निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला का, यानी अभी ये हमारा कॉलम जो है ग्राउंड लेवल पे है, कॉलम जो ग्राउंड लेवल पे है, अब इसको उठाना है। तो R1 क्या होगा, R1 का फॉर्मूला यहाँ देख रहे हैं, लोड इनटू स्लिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम CG। तो लोड कितना है 100 टन है और R2 डिस्टेंस फ्रॉम CG का कितना है, यहाँ से CG से R2 का डिस्टेंस जो है यही 4 मीटर दिख रहा है। तो 4 एंड डिवाइडेड बाई दोनों का बीच का डिस्टेंस का सम, ठीक है। तो ये क्या हुआ 8 मीटर प्लस 4 मीटर कितना हो गया 12 मीटर। तो इसको जो आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आएगा 33.33 टन, ठीक है। अब यहाँ पे हम R2 निकालते हैं। R2 का भी फॉर्मूला क्या है, लोड इनटू स्लिंग R1 डिस्टेंस फ्रॉम CG। तो लोड तो होगा 100 टन इनटू R2 का डिस्टेंस कितना है, CG है और R1 का डिस्टेंस कितना है 8 मीटर। तो इंटू 8 मीटर एंड डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ बिटवीन R1 एंड R2 का डिस्टेंस है उसका सम, यानी कि ये हो गया 12। यहाँ पे ये देख रहे हैं, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 66.66 टन आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एक टोटल जो है ये कितना आया, यानी कि यहाँ पे R1 हो गया 33.33 टन एंड R2 को हो गया 66.66 टन। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि जो स्लिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नज़दीक रहेगा, जो स्लिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नज़दीक रहेगा उस पर लोड ज़्यादा आएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नज़दीक स्लिंग कौन सा है, R2 है। तो R2 पे देख रहे हैं कितना लोड है 66.66 टन, जबकि R1 है जो लोड से ज़्यादा दूर है, तो इस पे कितना आ रहा है 100 इंटू यानी 33.33 टन।
तो यहाँ पे हमें दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ए आएगा 99.999 यानी 100 टन आ रहा है। तो ए सिर्फ ए और ए कंडीशन सिर्फ वर्टिकल कंडीशन में, चूंकि यहाँ पे स्लिंग सीधा वर्टिकल में लगा हुआ है तो वर्टिकल में जो स्लिंग की कैपेसिटी होती है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ देती है और यहाँ पे वही है। अगर यहाँ पे एंगल में रहेगा तो यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा अलग हो जाएगा और यहाँ पे टनेज जो होगा थोड़ा अलग आएगा, डिफरेंस दोनों में हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, दोनों वर्टिकल कंडीशन में है तो यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस पे वैरी कर रहा है कि डिस्टेंस किसकी कितनी है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से है। तो आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे कि टैंडम लिफ्टिंग में अगर कोई भी कॉलम अगर ज़मीन पे पड़ा हुआ है तो उस समय हम 2 स्लिंग अगर उसमें लगाते हैं और 2 स्लिंग से उसको उठाते हैं तो उस केस में दोनों स्लिंग पे लोड कितना कितना आएगा। तो चलिए, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।